नमस्कार साथियों। एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर है क्लॉक, इसमें हम लोग आज देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिनट्स एंड आवर्स हैंड्स। ठीक है, क्या क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिनट्स एंड आवर हैंड्स, यानी कि घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं उन पे आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और दो चार प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ बेसिक जानकारी क्या क्या हो सकती हैं जो प्रश्न सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि मिनट की जो सुई होती है घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट में वह कितना अधिक दूरी तय करती है। क्योंकि मिनट की जो सुई होती है वो हमेशा घंटे की सुई से स्पीड उसकी ज्यादा ही रहती है। ठीक है, कैसे? तो हम लोग देख लेते हैं इसको। पहले देख लीजिए कि 1 मिनट में यह कितना अधिक रहती है, तो 12/11। वास्तव में यह 1 मिनट में 1 मिनट से ज्यादा अंतर रहता है घंटे और मिनट की सुई में। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कभी भी जब हम लोग घड़ी देखते हैं, मान लीजिए ये घड़ी है, अगर मान लीजिए कि 12 बजे से घंटा और मिनट का सुई दोनों चलना शुरू करता है, ठीक है, तो मिनट की जो सुई होगी वो 1 घंटे में या यहाँ तक पहुंच जाएगी, यानी पूरा एक चक्कर पूरा करके, यानी 60 मिनट का दूरी कवर कर लेगी। और घंटे का जो सुई होगा वो 1 घंटे में सिर्फ 12 से 1 के बीच आएगा यहाँ पे, यानी सिर्फ 5 मिनट का दूरी कवर किया। तो जितना देर में यह 60 मिनट चला मिनट का सुई, उतना देर में यह 5 मिनट चला। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 1 घंटे में इन दोनों के बीच का अंतर आप देखिए कि कितना हो रहा है। ये यहां से यहां तक पहुंचा और ये पूरा यहां पहुंच गए, यानी कि अगर इस 5 मिनट को छोड़ दिया जाए तो अंतर कितना हो रहा है? 55 मिनट का। तो 55 मिनट का अंतर कितने देर में हो रहा है? 1 घंटे में। तो 55 मिनट का अंतर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे का, यहाँ देखिए 60 मिनट हुआ, इसलिए 1 मिनट का अंतर कितना हो गया? 12/11 मिनट। यही यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि मिनट की जो सुई होगी वो घंटे की सुई की अपेक्षा हमेशा 1 मिनट में अधिक दूरी तय करेगी। कितना? 12/11। बस आपको यही याद रखना है, इसी पे हम लोग को प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। 1 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होती है वो 0 डिग्री, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप कितने बार करेंगी? ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक बार लिखा गया है। अब इसको हम लोग क्लॉक पे देख लेते हैं कैसे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दिए गए 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए कि 2 बजे से 3 बजे तक हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की जो सुइयां होंगी मिनट की और घंटे की, वह कब ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे पे कब होंगी। तो 2 बजे से 3 बजे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 बजे से चलते हैं 3 बजे के बीच में, तो अगर घंटे का सुई 2 पे है, तो अगर मिनट का सुई भी अगर 2 पे रहे तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 0 डिग्री कहने का मतलब है कि एक अगर लाइन है तो दूसरा लाइन भी क्या हो, तो इसी के ऊपर हो, तो ये कहते हैं 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, मतलब कि अगर ये लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है, तो अगर ये लाइन चलते 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 अगर इसके ऊपर आ जाए तो कहेंगे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच। ठीक है, तो कभी भी किसी 2 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो अगर 2-3 के बीच पूछा जा रहा है तो देखिए
2 बजकर और 2 और 3 के बीच अगर मिनट का सुई होगा तो 10 मिनट और 15 मिनट के बीच होगा, यानी 2 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच ही यह ओवरलैप करेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 9 और 10 बजे के बीच, तो घंटा का जो सुई होगा तो 9-10 के बीच ही होगा। ठीक है। अब मिनट का सुई कहाँ होना चाहिए, तो मिनट का सुई भी इसी के ऊपर होना चाहिए, यानी ओवरलैप करना चाहिए। तो ओवरलैप कब करेगा, यानी कि 9 बजकर, अगर मिनट का सुई 9 के आगे है यानी कि 9 बचे 45 और 10 के आसपास यानी 50 मिनट, यानी 9 बजकर 45 और 50 के बीच ये समय निर्धारित होगा। ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न हम लोगों के सामने है कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगे। 1 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होगी वह 0 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएंगे, यानी कब ओवरलैप करेंगे, तो एक बार। ये 1 घंटे की बात हो रही है। ठीक है। उसी तरह 1 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होगी वो 90 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं। ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ 0 डिग्री वाला देख लीजिए एक बार फिर से। तो देखिए कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ से मिनट की जो सुई, घंटे की सुई मान लीजिए कि 2 और 3 के बीच में है, यानी 2 और 3 बजे के बीच पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से घंटे का जो सुई होगा और 2 और 3 के बीच होगा, 2 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। तो यहाँ देखिए कि अगर मिनट का सुई अगर 12 पे है और यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, तो ये घंटे का सुई 2 पे है और ये चलते चलते 2 से आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, जितना देर में चूंकि 2 पे आएगा तो घंटे का जो सुई होगा थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ के मिलेगा, यानी 2 बजकर 10 मिनट से ज्यादा समय पे मिलेगा। क्या फिर यह दोबारा घूमते घूमते 2 और 3 के बीच किसी समय में मिलेगा? नहीं। तो इसीलिए 1 घंटे में जो ओवरलैप करेगा यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है। कितना बार में? 1 घंटे में। 1 घंटे में मिनट और घंटे का जो सुई होगा वह सिर्फ 0 डिग्री का एंगल एक ही बार बनाएगा। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो 2 बार बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बार बन रहा है। कैसे? चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए हम 2 और 3 का बीच का ही देख लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो। ठीक है। यानी एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इसके ऊपर है। अब हम लोगों को चूंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने घंटे का अंतर होना चाहिए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है। किसी भी 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है। अब हम 2 और 3 के बीच का पूछ रहे हैं, तो घंटे का जो सुई होगा और 2 और 3 के बीच में होगा, तो मान लीजिए 2 पे हम मान के चलते हैं, तो 2 से हमको 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो एक ये 2 से 3 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री, यानी कि एक तो होगा आपका 5 पे, मिनट का सुई, और घंटे का जो सुई होगा वो होगा 2 पे, तब जाकर यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन वास्तव में यह चूंकि जैसे ही ये 5 पे आएगा मिनट का सुई, तब तक यह 2 से आगे निकल गया होगा। ठीक है। मान लें कि यहां आ गया होगा, तो इसको भी हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कितना बार बन रहा है। ठीक है। चलिए अभी तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3 बजे के बीच में एक बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कब? 2 बजकर
25 मिनट से ज्यादा, ध्यान रखिएगा 25 मिनट पर नहीं, 25 मिनट से ज्यादा और 30 मिनट से कम होगा। ध्यान रखिएगा 30 मिनट से कम होगा, क्योंकि 30 पे जाएगा तो ये 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अगर यह 2 पे है घंटे का सुई, तो अगर बैक की तरफ आते हैं, इधर उल्टा आते हैं तो 30 डिग्री, एक पे जाते हैं फिर 12 पे जाते हैं 30 डिग्री, फिर 11 पे आते हैं तो 30 डिग्री। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो एक बार इधर से बन रहा है, ठीक है, यानी अगर यह 11 पे हो और यह कहाँ हो 2 पे, तो यहाँ भी 3 घंटे का अंतर हो रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे 11 पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसलिए कि जब तक यह 11 पाएगा यानी कि 55 मिनट होगा, तब तक यह घंटे का जो सुई होगा वो 2 पे न रह के 3 के नजदीक चला जाएगा। ऐसे में हम लोग देखेंगे जब 3 के नजदीक जाएगा तो ये 11 से इधर भाग जाएगा, 12 की तरफ भागेगा। ठीक है, हम लोग को अभी फिलहाल यही समझना है कि किसी भी 1 घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितना बार बनता है। ठीक है, 2 बार। और 0 डिग्री का एंगल कितना बार बना, 1 बार। अब हम लोग को देखना है कि 180 डिग्री का एंगल जो होगा वह कितना बार बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री कहने का मतलब है, देखिए यहाँ 1 घंटे में मिनट और घंटे के सुई 180 डिग्री का एंगल कितना बार बनाती है, तो 1 बार। कैसे, इसको देख लेते हैं। एक 180 डिग्री कहने का मतलब होता है कि अगर एक लाइन इधर जा रही है तो दूसरे लाइन इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एक इधर है तो एक इधर है, ये ऐसे है, एक इधर जा रही है तो दूसरी लाइन इधर जा रही है, ये बीच का सेंटर हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 और 3 के बीच ही पूछा जा रहा है प्रश्न में, अगर कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे के और मिनट की सुइयां हैं जो है वो कब एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो 2 बजे और 3 बजे पूछा जा रहा है, तो यानी कि अगर 2 बजे, अगर 2 पे ले लेते हैं ये, तो 180 डिग्री के लिए कितना हमको चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमको 180 के लिए कितना चाहिए, 3 छक्का 18 यानी 6 घंटे का अंतर चाहिए। तो अगर ये 2 पे है तो इस पे हमको कहाँ आना पड़ेगा, 8 पे, तभी ना 6 घंटे का अंतर बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 घंटे में कितना बार बनेगा 180 डिग्री का। क्योंकि देखिए अगर यह 12 से चलना शुरू करती है मिनट की सुई, तो ऐसे ऐसे टिक टिक करते हुए कहाँ तक आएगी, ऐसे आएगी ऐसे आएगी, एक समय आएगा कि 8 के आसपास आएंगी, तो एक दूसरे पे ये परस्पर विपरीत हो जाएंगी। तो विपरीत होंगी एक बार, फिर इसके बाद ऐसे जाएंगे तो कभी भी विपरीत नहीं होंगी 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में अगर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का अगर एंगल बनाने के लिए पूछा जा रहा है तो सिर्फ 1 बार बनेगी। ठीक है, कितने बार, 1 बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये 1 घंटे में हो रहा था, अब 12 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होगी वो 0 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएंगी, 11 बार। ऐसे 12 घंटे में दिखाई दे रहा है कि 12 बार होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह 11 बार ही बनती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह 12 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होगी वो 90 डिग्री का एंगल 22 बार बनाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा,
12 घंटे में मिनट और घंटे की जो सुई होगी वो 180 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएंगी? 11 बार। ठीक है, इसको देख लें हम। चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों देखिए, ये 12 घंटे का डायल है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में कब एक दूसरे पे होंगी, यानी कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, तो एकदम 12 बजे। ठीक है, एकदम 12 बजे, 12 और 1 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में कब बनेंगी, तो 1 बजकर 5 मिनट के आसपास, यानी एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। एक 2 और 3 के बीच बनेंगी, यानी 2 बजे और 3 बजे, यानी 2 बजकर 10 मिनट के आसपास, ये तीसरा हुआ। उसी तरह 3-4 के बीच में, तो 3 बजकर 15 मिनट से थोड़ा सा आगे। उसी तरह 4-5 के बीच में, उसी तरह 5-6 के बीच में, उसी तरह 6-7 के बीच में, उसी तरह 7-8 के बीच में, उसी तरह 8-9 के बीच में, उसी तरह 9-10 के बीच में, उसी तरह 10-11 के बीच में। अब यहां से जब 11-12 जाएंगे तो 11 पे कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 10-11 में हो गया, तो 10-11 के बाद यह 11-12 में ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जैसे ही यह ओवरलैप करने का समय आएगा तब तक 12 बज गया रहेगा। क्योंकि 11 बजे और 12 बजे के बीच जब पूछा जाएगा कि कब यह एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, तो ये समय कैसे आता है, तो देखिए 11 बजकर कितना मिनट हो जाएगा जब 11 पे आएंगे ये, तो 11 बजे तो घंटे का सुई हो गया। और मिनट का सुई जब इसके ऊपर आएगा तो ऐसा कोई समय नहीं आता है। देखिए कैसे, चूंकि यह 55 मिनट पे होगा, मिनट का जो सुई होगा वो 55 मिनट पे होगा। तो चूंकि यह 11 पे तो रहेगी नहीं, यह इससे 55 मिनट इससे आगे निकल गई होगी, 12 के नजदीक में पहुंच जाएगी घंटे की सुई। तो ऐसे में इस मिनट की सुई को भी यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग देख रहे थे कि मिनट को जो सुई होगी वो घंटे के सुई से हमेशा 12/11 मिनट आगे निकल रही है, तो 1 मिनट में है, तो 55 मिनट में आगे कितना निकलेगी। अब यहाँ देखिए 12×5=60। अब 12 बजकर 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 12 बजे। 11 बजकर 60 मिनट का मतलब, इसीलिए 12 घंटे में जब ओवरलैप का समय आता है, ओवरलैप का 0 डिग्री का, तो हमेशा 11 बार ही बनता है। ठीक है, या 180 डिग्री का अगर एंगल पूछा जाए, यानी कि परस्पर एक दूसरे के विपरीत, तो वो भी 11 बार ही होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वह 11 बार नहीं 22 बार बनेगा। ठीक है, चूंकि हम लोग देख रहे थे कि 1 घंटे में यह 2 बार बनता है। ठीक है, चलिए अब लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 और 3 बजे के बीच, देख रहे हैं यहाँ 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने का मतलब कितना हुआ कि 0 डिग्री का एंगल हो। क्या हो, 0 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, 2 बजे और 3 बजे के बीच में। अब देखिए 2 बजे और 3 बजे, यानी घंटा का सुई 2 पे होना चाहिए और मिनट का सुई भी 2 पे होना चाहिए, तब यह ओवरलैप करेंगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितना देर में ये घंटे का सुई 10 मिनट चलेगी, मिनट का सुई 10 मिनट आगे बढ़ेगी, तो घंटे की सुई भी थोड़ी सी आगे इससे बढ़ जाएगी।
यानी यह 2 पे ना रह के 2 से थोड़े दूर आगे निकल जाएगा, यानी कि यह 10 मिनट से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 2:10 से आगे निकलेगा और ये 15 मिनट से कम रहेगा, चूँकि 2 और 3 के बीच ही रखना हमको। तो देखिए 1 मिनट में हम लोग देख रहे हैं कि मिनट का जो सुई होगा वो घंटे से कितना आगे निकलता है, 12/11। तो 10 मिनट में कितना निकलेगा, 10 × 12/11। इसका मतलब ये हुआ कि 2:10.12/11। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, ये गुणा है, यानी 2:120/11। अब 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 111 कम 11 1। देख रहे हैं दोस्तों, 2:10.10/11 मिनट पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण होंगी। समकोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेंगी, 2 बजे और 3 बजे के बीच में। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने घंटे का अंतर होना चाहिए, मिनट और घंटे के सुई के बीच में 3 घंटे का। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर यह 2 पे है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई किस पे होगी, 2 3 5, यानी कि 5 पे। ठीक है, यानी कि 2:25 के आसपास ये समय होगा। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह जैसे 5 पे आएगी तो घंटे की जो सुई होगी वो 2 पे नहीं रहेगी, 2 से आगे निकल चुकी होगी, 2 और 3 के बीच में, यानी कि इसके बीच में यहाँ तक पहुँच गई होगी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि ये 5 पे आएंगे नहीं, तो 5 से थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी, तो यहाँ देख रहे हैं 25 मिनट है, और 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 12/11 आगे बढ़ती हैं। तो 25 मिनट में तो गुणा कर देते हैं हम लोग, 25 में गुणा कीजिए, यानी 2:25 × 12/11। अब यहाँ गुणा कीजिए, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 30/11, यानी 2:00। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, 11×2 = 22, 8 0, 11×7 = 77, 3 बच गया, यानी कि 27.3/11। यानी देख रहे हैं कि 25 मिनट के बजाय यह 27 मिनट के आसपास ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 2:27.3/11 मिनट पे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1 घंटे में हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक तो ये हो गया कि 2:27 के आसपास, 27.3/11 एक्चुअल आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए कि अगर यह 2 पर हैं, अगर हम इधर बैक आते हैं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी अगर यह 11 पे हो
ऐसे मिनट की सुई 11 पे हो और घंटे की सुई 2 पे हो तो भी यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि 3 घंटे का अंतर हो रहा है। तो ऐसे में 2:55 के आसपास का जो समय होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हम लोग देख लेते हैं। 2:55 से आगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ रहा है, 12/11, तो 55 मिनट में कितना बढ़ेगा, तो देख लेते हैं। ये हो गया 5, 12×5=60, यानी कि 2:60। 2:60 कहने का मतलब एक्जैक्ट जो समय होगा 3 बजे, यानी तो एक आपका समय हो गया 2:27.3/11 बजे, और दूसरा जो समय हो गया वह 3 बजे। ठीक है, ये दो समय ऐसे हैं 2 और 3 के बीच जहाँ पे मिनट और घंटे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 और 3 के बीच घड़ी के जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 पे है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए, 8 पे होनी चाहिए, तो ही तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। और यहाँ देखिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे का भी अंतर हो जा रहा है। लेकिन क्या यह ऐसा संभव है कि अगर यह 2 पे रहे तो ये 8 पे रहे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यह 40 मिनट का सफ़र मिनट की सुई तय करके यहाँ तक पहुँची है 8 पे, तो उतना देर में घंटे की सुई भी इसी रेशियो से आगे बढ़ेंगी, तो यह कितना आगे बढ़ेगी, देखिए, तो 2:40 से आगे बढ़ना है, और 1 मिनट में कितना आगे बढ़ता है, 12/11। ठीक है, तो 40 × 12/11, 12 चौक 48, यानी कि 480/11। अब 11 से हम लोग भाग करके देखते हैं 480 में, 11 44 हो गया, ये हो गया 4 0, 11 3 33, यहाँ बचा 7, यानी कि एक्चुअल जो समय होगा वो 2:43.7/11। यही वह निश्चित समय है जहाँ 2 और 3 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये तीनों टाइप जो होगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावे अगर किसी दिया गया अगर कोई समय है, जैसे मान लीजिए कि हम पूछ दें 4 और 5 के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो घड़ी है आपके सामने, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच हमको बताना है, तो घंटे का जो सुई होगा वो 4 बजे से थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि मिनट का सुई जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से 12 से चलकर जब यह पहुँचेगा, तो यह तो 12 पर 4 पर तो रुकेगा नहीं, क्योंकि यह 20 मिनट इसको चल के आना पड़ेगा। क्योंकि मिनट का सुई जब यहाँ 4 पे आता है तो 20 मिनट का दूरी तय करता है, तब तक यह घंटे की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, यानी 4:20 से आगे होगा। और चूंकि 1 मिनट में यह आगे बढ़ता है 12/11, इसीलिए 20 मिनट में कितना बढ़ेगा, 12 दूनी 24, यानी 4:11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, यहाँ 9, यानी कि 21.9/11, यानी ये जो आपका समय होगा
4:21.9/11 यही वह निश्चित समय है जहाँ पे घंटा और मिनट का सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह कोई भी अगर प्रश्न आता है 90 डिग्री का पूछेगा तो 6 घंटे का अंतर देख लीजिएगा। 0 डिग्री का पूछेगा तो देखिएगा कि कितना बजकर कितना मिनट पे हो रहा है, यानी कि अगर 4 और 5 के बीच का रहा है तो घंटे का सुई 4 पे होगा तो मिनट का सुई 4 पे जरूर आएगा उसको ओवरलैप करने के लिए, यानी कि 20 मिनट होगा। अगर उसी तरह 6 और 7 के बीच पूछा जा रहा है ओवरलैप करने के लिए तो मिनट का जो सुई होगा वो 6 पे आएगा, यानी 6 पे आने का मतलब होगा कितना, 6 पे आने का मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट कहने का मतलब क्या होगा कि 30 मिनट पर रहेगा नहीं, चूंकि ये जैसे ही आएगा थोड़ा सा आगे बढ़ गया रहेगा। तो कितना आगे बढ़ेगा, तो 1 मिनट बढ़ता है 12/11, तो 30 मिनट में ये कितना बढ़ जाएगा। उसी तरह इसको गुणा कर लेते हैं, 12×3 = 36, गुणा करेंगे तो 6 बजकर, तो इसको देखिए 360 है, 11×33 30, 11×2 = 22, 8, यानी कि 32.8/11, यानी 6:32.8/11 बजे, इतना बजे यह एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर 6-7 के बीच आपको पूछ रहा है कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो हम लोग अगर 6-7 के बीच पूछ रहा है तो एक तो आपका मिनट का जो घंटे का जो सुई होगा वो 6 पे होगा और मिनट का जो सुई होगा वो इसके विपरीत 12 पे होगा। तो एक तो पूरा बिल्कुल 6 बजे हो गया। ठीक है, यही निश्चित समय हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।